एक दफ़ा की बात है, एक साधु पैदल देश की यात्रा पर निकल गया था। रात हो जाने पर वह गांव में एक संतोष नाम के व्यक्ति के घर में जाके दरवाज़ा खटखटाया। तो वो दरवाज़ा खुला और संतोष नाम के व्यक्ति ने साधु महात्मा देखकर उसके चरण स्पर्श किया और अंदर आने को आमंत्रित दिया। साधु की बहुत ज़्यादा सेवा की और आज रात रुकने के लिए आवेदन किया। तो साधु महात्मा ने कहा कि मैं भी आज यहाँ रुकने का ही निर्णय लेके आया था, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और मैं काफ़ी थक गया था। आपने आश्रय दिया उसके लिए बहुत बहुत मैं कृतज्ञ हूँ। साधु महात्मा इस तरह संतोष को कहते हैं। साधु और संतोष दूसरे दिन जब सुबह उठे, साधु ने संतोष से कहा अब मुझे विदा लेना चाहिए। तो संतोष ने साधु को बहुत सारे उपहार और खाने पीने की सामग्री, तरह तरह की चीज़ें साधु को दी। वह साधु ने संतोष के लिए खूब प्रार्थना की और संतोष से कहा कि तू दिनों दिन तरक्की करते जाए, भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। साधु की बात सुनकर संतोष हंसा और कहा कि अरे महात्मा जी, यह भी नहीं रहने वाला है। साधु संतोष की ओर देखता रह गया और वहाँ से चला गया। उसी तरह 2 वर्ष बाद फिर साधु उसी गांव में आया और वापस वह संतोष के घर की तरफ चला गया। वहाँ पे देखता है कि संतोष अब वहाँ उस घर पे नहीं रहता है। जो भी था उसका सब खत्म हो चुका था। संतोष गांव के एक जमींदार के पास नौकरी करने लगा था। जैसे तैसे साधु ने उस संतोष को ढूंढा और उसके पास गया। संतोष ने फिर साधु को नमन किया, साधु को अपने साथ आने के लिए आमंत्रण दिया। साधु संतोष के साथ चले गए। साधु देखता है कि एक अच्छे बड़े घर से उसके झोपड़ी पे वह रह रहा था, तो खाने के लिए जो 2 रूखी सूखी रोटी उसके पास थी वही साधु को दे दी। दूसरे दिन जाते वक्त साधु के आंखों में बहुत आंसू थे। साधु कहता है, हे भगवान, तूने ये क्या किया। संतोष फिर हंस पड़ा। संतोष हंसकर साधु से कहता है, महाराज आप क्यों दुखी हो रहे हो। आगे संतोष कहता है, महापुरुषों ने कहा है कि जो है जैसा है, जिस हाल में परमात्मा तुम्हें रखे उसी हाल में जीना चाहिए, धन्यवाद प्रकट करते हुए, आनंदित रहते हुए। समय सदा बदलता रहता है, सुनो ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहने वाला। साधु फिर बहुत आश्चर्यजनक हुआ। साधु फिर हक्का बक्का रह गया और मन ही मन सोचने लगा, सच्चा साधु तो यही है, मैं तो सिर्फ भेषधारी हूँ, मैंने सिर्फ भेष बना रखा है, लेकिन असल में साधु तो यही है। फिर साधु वहाँ से निकल गया। घूमते घूमते कुछ वर्षों बाद साधु फिर वापस उसी गांव में आ गया, वापस संतोष के पास गया। अब साधु अब क्या देखता है, अब संतोष बहुत बड़ा जमींदार बन गया था। संतोष जमींदारों का भी जमींदार बन गया था। इतना धन दौलत वैभव वो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी समय बदल जाएगा। साधु को मालूम पड़ा कि संतोष जिस जमींदार के यहाँ काम करता था वह निसंतान था, उसकी कोई संतानें नहीं थी और अकेले रहता था। मालिक संतोष की ईमानदारी से इतना ज़्यादा प्रसन्न था कि सारी संपत्ति संतोष के नाम कर गया। उस जमींदार ने सारी संपत्ति, सारी जायदाद संतोष के नाम कर दी। साधु ने संतोष से कहा, अच्छा हुआ वो ज़माना गुजर गया, भगवान करे कि तू अब ऐसा ही बना रहे। साधु की बातें सुनते ही संतोष की हंसी फिर फूट पड़ी और कहता है, महाराज आप अब भी किस नादानी में जी रहे हैं। साधु ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला। तो संतोष कहता है, उत्तर देता है, या तो ये नहीं रहेगा या तो इसे अपना मानने वाला नहीं रहेगा, ये भी चला जाएगा। यहाँ कुछ भी रहने वाला नहीं, यहाँ सिर्फ आत्मा शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है, इसके अलावा यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। की बात साधु ने गौर से सुनी और वहाँ से फिर चलता बना। कई सालों बाद फिर से साधु वापस उस गांव में आता है। फिर वह संतोष के महल की तरफ जाता है और देखता है कि अब इस महल में कोई भी नहीं है। पक्षियों की गुटरगू की आवाज़ आ रही है, बेटियाँ अपने घर चली गई हैं, बीवी किसी कोने में पड़ी है, रो रही है। उस वक्त साधु के मन में भाव आता है कि हे इंसान, किस चीज़ के घमंड में जी रहे हैं। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं रहने वाला, हर कुछ विदा हो जाएगा, हम भी एक दिन विदा हो जाएंगे। तो मनुष्य पता नहीं किस मायाजाल में, किस घमंड में जी रहा है
किस चीज़ में इतराता है, यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं, न सुख टिकेगा न दुख टिकेगा, सब कुछ एक दिन विदा हो जाएगा। सच्चे आत्मा, सच्ची तपस्या वही है, सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में खुश रहता है, चाहे माला माल हो तो भी खुश, चाहे बेहाल हो तो भी खुश। तो जो सच्ची भक्ति में लीन होता है, सच्चा साधु वही है जो हर हाल में धन्यवाद प्रकट करता है। साधु खुद से कहता है, मैं तो सिर्फ भेषधारी हूँ। सच्चा साधु तो संतोष था। साधु मनी मन संतोष से कहता है कि मैं धन्य हो गया, असली साधु तू ही था, मैं जिससे मिला मेरी भेंट हुई। मैं तो झूठा साधु था, असली फ़कीरी तो मैंने तुझसे सीखी। साधु मन ही मन कहता है कि मैं तेरी तस्वीर देखकर उसमें कुछ फूल चढ़ा दूँ, कुछ दुआ प्रार्थना कर लूँ। साधु दूसरे कमरे में जाता है और वहाँ क्या देखता है, एक कमरे में फ़ोटो टंगी होती है जिसमें फ़ोटो के ऊपर माला रखी होती है। संतोष ने अपनी तस्वीर पर लिखवाया है कि यह भी नहीं रहने वाला। तो इस तरह साधु भी असल में ईमानदार साधु था, क्योंकि संतोष से उसने कुछ सीखा कि यहाँ कुछ भी नहीं रहने वाला। हमारे जीवन में भी सबसे बड़ी व्यथा यही है कि हम हर कुछ स्थायी कर लेना चाहते हैं, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं रहने वाला, कुछ भी टिकने वाला नहीं। या तो एक दिन हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ये विदा हो जाएंगी, या हम स्वयं विदा हो जाएंगे। भोग और भोगने वाला, भोक्ता, सब कुछ यहाँ से विदा हो जाएगा। पता नहीं हम क्यों परमानेंट बनाने में तुले हुए हैं। तो अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीख मिलती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।